मेरिडियन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर आज आपके सामने क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का डिफरेंशिएशन, जो कि सबसे टफ लगता है, बहुत ज्यादा हार्ड माना जाता है चैप्टर, और ये फिजिक्स 11 में भी काम आता है। तो मैं आज उसके बेसिक लेवल के बारे में आपको क्या करूंगा, थोड़ा जानकारी दूंगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है कि चेंज ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डिफरेंशिएशन। चेंज ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब किसी भी चीज का क्या होता है कि चेंज होता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, कैसे भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे डिफरेंशिएशन। मतलब हम क्या करते हैं, whenever we differentiate any function with respect to x, y और z, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब हम देखें डिफरेंशिएशन, तो कभी भी किसी फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, चेंज होके आता है। ठीक, वो चेंज होके आता है, वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होके आता है। तो हमेशा याद रखिए डिफरेंशिएशन ऑलवेज एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। तो अब देखिए सीधा सीधा तरीका में इसका डेफिनेशन आएगा नहीं, सीधा तरीका देखेंगे। अब क्लास 12 में आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन और ये बहुत ज्यादा टफ भी लगता है, लेकिन मैं अभी आज पढ़ाऊंगा आपको एकदम इजी वे में लगेगा, कुछ कठिन नहीं लगेगा। क्लास 11 में फिजिक्स में भी है, तो उन लोग इसको देख सकते हैं, देखेंगे। देखिए जैसे मैं बोलूं ये किसका साइन है, क्वेश्चन मार्क का साइन क्या है ये। ठीक, क्वेश्चन मार्क मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, तो क्वेश्चन मार्क का साइन, तो उसका भी क्या होता है, साइन होता है कैसे, डी बाई डी एक्स। ये एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डी बाई डी एक्स कहीं भी दिखे मतलब डिफरेंशिएशन का साइन दिख रहा है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में। और यदि मैं बोलूं वाई के रिस्पेक्ट में डी बाई डी वाई, और जेड के रिस्पेक्ट में मैं बोलूं तो डी बाई डी जेड। पहले ये ट्रिक देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ ये लिखे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, लेकिन जनरली हमारे 12th में ये ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, बाद में ये भी काम आता है, ये ना के बराबर। हाँ, तीनों की मिलाकर भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जाता है, लेकिन वो आपके चैप्टर में नहीं है, वो आपके इंजीनियरिंग लेवल में पूछा जाता है। तो देखिए डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि मैं बताऊंगा आपको। ठीक, रटना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कठिन कुछ नहीं है, हलवा है। क्या है, हलवा, आप बना डालोगे, कुछ नहीं है ये। चलिए थोड़ा फार्मूला देखते हैं। चलो देखो, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का जीरो। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, जैसे मैं बोलूं वन को वन बोलूंगा, टू तो बोल नहीं सकता ना भाई, वन को वन बोलूंगा तो वन तो टू तो हो नहीं सकता, वन को थ्री भी नहीं बोल सकते, थ्री को फोर नहीं बोल सकते। जैसे मैं ए को ए बोलूंगा, बी तो नहीं बोल सकता ना। तो जहां चेंज ना हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। मतलब कांस्टेंट मतलब आपका नाम भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम है संदीप। ठीक, संदीप को मैं मनदीप नहीं बोल सकता, संदीप को मैं मनदीप नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा नाम संदीप है। ठीक है, तो संदीप का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। मतलब कांस्टेंट है। हाँ, जो कांस्टेंट नहीं होता वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो चेंज होते रहता है। वेरिएबल क्या, जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो उसको वेरिएबल हो जाता है, मतलब जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही यही है, चेंज होना। तो अब देखिए जरा ये जल्दी दनादन देखेंगे। ठीक, देखिए थोड़ा जल्दी से। ठीक, मेरा लैंग्वेज बहुत हंसाने लायक होता है, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में पढ़ाता हूँ। हंसते हुए पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या टेंशन लेंगे तो पढ़ नहीं सकते, हंसते हुए पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे जरा, तो डी बाई डी एक्स, सी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, तो आप लिख दीजिए वन। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन, क्या, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन, क्या होता है फॉर्मूला, एन एक्स का पावर, क्या होता है फॉर्मूला, एन एक्स का पावर एन माइनस वन। और एन की जगह आप कोई भी नंबर ले लेना, 1 2 3 -3 -4 5 बाई 2 10 बाई 3, जो वैल्यू हो गया देखिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको रटा जाएगा। तो डिफरेंशिएशन एक्स का पावर एन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सीधा सीधा एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन हो गया। ये ट्रिक है, अब इसको जल्दी से नोट करो, ये वीडियो को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो जल्दी से। ठीक,
चलिए देखेंगे आगे, देखेंगे जल्दी। हाँ 4 डिफरेंशिएशन आपका डी बाई डी एक्स, आपका e का पावर x का, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये 11th क्लास में था, जब 11th में आप देख 11th में था, आपको सभी को मालूम है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x, e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x। ऐसे याद करके जाइए, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा। d बाई डी एक्स, a का पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, a का पावर x log EA क्या होता है, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x log EA। 6 क्वेश्चन 6 फॉर्मूला लिखेंगे इसका, डिफरेंशिएशन log x का, किसका log x। और आपको ऐसा भी दे देता है कभी कभी, बेस क्या देगा, यहाँ पर हाइड कर देता है, बेस को क्या कर देता है, छुपा देता है, ठीक है, हाइड कर देता है। लेकिन ये ऐसा भी है चाहे ऐसा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। चलिए देखेंगे इसको, जल्दी से धनाधन नोट करिए और याद करिए, ठीक। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, देखेंगे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के काम नहीं बनता है, क्योंकि कुछ तो याद करना पड़ेगा, है ना। तो 7 देखेंगे डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्या होता है डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक। अब cos x का आपको याद करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, cos x का होता है भैया माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया माइनस साइन x, ठीक। इस वीडियो को पूरा क्लासरूम में वो कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन से बहुत परेशानी होती है। और अभी लॉकडाउन है, अभी टाइम है क्वालिटी को जज करने का ऑनलाइन, क्योंकि फीस तो लग नहीं रहा है, तो आप क्वालिटी ऐसी देख लेंगे, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन देखेंगे आपका 10x का, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। चलिए इसको मिटाओ ऊपर का, देखेंगे अब देखेंगे थोड़ा सा। हाँ भाई 10 डिफरेंशिएशन आपका आता है sec x का, क्या होता है sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, क्या होता है sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स। ऐसे याद करिए ना, लिख लिख के याद करिए, क्योंकि लिखा हुआ ज्यादा याद होता है। मैं शुरू से ही बोला हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं यही बोलता हूँ आप सभी बच्चों को कि आप लोग लिख लिख के याद करिए, याद हो जाएगा, 2 4 5 बार में याद हो जाता है, एक बार में नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो एक बार में याद नहीं होता, 2 4 5 बार में याद हो जाएगा। कोशिश करूंगा मैं आपको क्वेश्चन कराते याद करा, क्वेश्चन कराते कराते याद करा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आराम से देखिए, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। दिख रहा है ना, क्लियर, आराम से दिख रहा है, इसको नोट करते जाइए, साथ में अभी क्वेश्चन कराऊंगा। डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये रटा गया भाई, ये रटा गया ना, तो रटा गया तो ठीक, नहीं रटाया तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन में रटवा डालूंगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाऊंगा तो रट जाएगा आपसे, ठीक। तो ये हो गया आपका 12 फॉर्मूले, और कोई और भी फॉर्मूले भी हैं, ये लेवल 1 है, और फॉर्मूले मिलेंगे आपको, ठीक है, तो बाद में लिखाऊंगा, आप क्वेश्चन करते इससे रिलेटेड, ठीक। मिटा दो उसको। चलिए अब देखेंगे, फॉर्मूला हो गया, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं अपने मन से, ठीक है, आप भी बना सकते हो अपने मन का। देखो देखिए भैया, क्वेश्चन दे देगा आपको x का पावर 3, नहीं दिख रहा है ना, देखो मार्कर छोट हो गया, x का पावर 3, ठीक, x का पावर 3, इसका बोलेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, या बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, या बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव्स, ठीक, क्या बोले कुल मिलाकर आपसे बोलेगा, या ऐसा बोलेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बेस है, जिससे बन जा रहा हो उसके लिए भी ठीक है, जिससे नहीं बन रहा उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। तो तरीका देखो, तरीका y इक्वल टू, हमेशा जब भी ऐसा दिया रहता है, लिखने का तरीका देखेंगे, लेट
y इक्वल टू, हमेशा y ले लेना, x का पावर क्यूब, यही है। अब लिखने का तरीका, क्योंकि बोर्ड पेपर देने जाओगे तो लिखना तो पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या बोला ये, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर देने जाओगे, कंपटीशन एग्जाम दोगे तो जरूरत नहीं है डायरेक्ट सॉल्व कर देना, लेकिन बोर्ड का पेपर 11th का पेपर लिखने जाओगे तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपका टीचर देखेगा कि क्या किया आपने, ठीक। तो क्या बोला आपने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो मैंने बोला था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बोला था, साइन या फॉर्मूला देखो ऐसे लगवाया था, बोला था दोनों साइड लगा दो इसको, d बाई डी एक्स, एक्स का पावर कितना था 3 हो गया, तो ये इधर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक। चलिए बेटा देखो जल्दी से, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐसा ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, x का पावर 3, x का पावर 3, x का पावर n का फॉर्मूला देखिए। चलिए मत देखिए उधर, इधर देखिए, d बाई डी एक्स, एक्स का पावर n, मैंने आपको फॉर्मूला दिया क्या, d बाई डी एक्स, एक्स का पावर n, फॉर्मूला क्या था, x का पावर n, तो n x का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ठीक। नहीं दिख रहा है, बराबर लिख दे रहा हूं, क्या है इसमें d, चल देखो ना क्या बोल रहा है आपका, d बाई डी एक्स, एक्स का पावर n, क्या होता है n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो मेरे भाइयों स्टूडेंट लोग देखो, इधर देखो, एकदम आराम से देखो, n की जगह क्या दिख रहा है, n की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पर 3, तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, 3x का पावर 3 माइनस 1, तो डिफरेंशिएशन कितना आया, 3x स्क्वायर, क्या आया 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक। ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक। जिससे बन रहा है उसके लिए भी ठीक, जिससे नहीं बन रहा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। 11 में नहीं पढ़े थे अच्छे से, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं बात की बात है, लेकिन सीखना है हमको, है ना, सीखना है। बायो वाले लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बायो वाले लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स वालों के लिए तो है ही है। हाँ जब फिजिक्स पढ़ते हो तब ये काम आता है, तब डिफरेंशिएशन में दिक्कत होता है, ठीक। चलिए अब देखना बेटा, अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्यों जबानी बनाऊंगा, देखो y इक्वल टू एक्स का पावर 9, सीधा सीधा बोलोगे आप, d बाई डी एक्स 9, x का पावर 8, है ना, सीधा सीधा लिखोगे, 9 बाहर और 9 में से 1 गया 8 बन जाएगा। मान लो मैं बोलूं d बाई डी एक्स, एक्स का पावर 11, तो आप क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स 11, x का पावर 11 माइनस 1, मतलब 11 x का पावर 10, ये सीधा सीधा बन गया। ये थोड़ा सा हलवा था, अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को, मिटाओ उसको। अब देखो ट्विस्ट कैसे करूंगा मैं क्वेश्चन को, देखना इधर एकदम इजी है। y इक्वल टू मैं बोला, आपको 1 अपॉन x का पावर 5/2 बोलेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बोलेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब तो दिक्कत होगा, तो तरीका देखिए एकदम हलवा देखिए थोड़ा सा, ठीक है। पहले ट्रिक देखिए, ये पार्ट कभी भी ऐसा दिया रहता है तो इसको सीधा सीधा ऊपर रिवर्स लेके जाइए, x का पावर माइनस 5/2, ऐसा लिखते हो ना मैथ्स में, इसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, बचपन में पढ़े थे ऐसे लिखते हैं। तो अब मेरे भाइयों छात्रों देखो, भैया बेटा लोग देखो, मैं बेटा को ज्यादा बोलता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो देखना d बाई डी एक्स लगा दो, डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, एक्स का पावर माइनस 5/2, देखना बेटा n की जगह क्या दिख रहा है, n वाला फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अभी फिर लिखो, लिख के आप कर डालोगे, नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ, ये हो गया n x का पावर n माइनस 1, ठीक। तो n की जगह क्या दिख रहा है, माइनस 5/2, तो कैसे लिखोगे, माइनस 5/2, ओके, माइनस 5/2 माइनस 1 हो गया। तो ये रेशनल नंबर, ये नंबर है ना, ये रेशनल नंबर हो, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, माइनस 5/2 हो गया, इसको सॉल्व कर लो बेटा, माइनस 7/2, ये आपका आंसर। इसी लगा रेशनल नंबर को ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलो इसको नोट करो, धनाधन नोट करो, कुछ नहीं है। वीडियो को बार बार बोल रहा हूँ, पूरा बिलासपुर में शेयर करिए, क्योंकि बहुत बच्चे ढूंढ रहे हैं कोचिंग, लेकिन ऑनलाइन में क्या क्वालिटी नहीं
क्वालिटी जैसे जज भी करना वो डिफिकल्ट है। ऑनलाइन में आपको मालूम है क्वालिटी जज करने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो ऑनलाइन आप हमारे सभी पहले जुड़िए मत, आप पहले क्वालिटी को जज कर लीजिए। यूट्यूब में जाइए, ये वीडियो को देखिए, इससे सरल यदि कोई पढ़ाता हो तो ठीक है। मेरे को लगता है इससे सरल तो आपको डिफरेंशिएशन मुश्किल है कोई पढ़ा दे। मैं ये नहीं बोलता हर मतलब डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आता, सबको आता है, लेकिन मेरा जो तरीका बहुत इजी है। मैथ्स और फिजिक्स सब इजी पढ़ाता हूँ, मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी वे में पढ़ाता हूँ। तो अब देखो धनाधन दूसरा क्वेश्चन, ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे धनाधन y इक्वल टू आपको दे देगा बेटा, क्या दे देगा, 10 का पावर x प्लस 10 का पावर x प्लस 5x स्क्वायर प्लस साइन x। हो गया, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्या है आपका क्वेश्चन है, इसको देखते रहिए आराम से, इसका लगातार इसको क्या करिए, डाउनलोड करिए और देखते रहिए फॉर्मूलों को, क्वेश्चनों को। और अच्छा लगे तो कोचिंग से आप क्या करिए, तत्काल जुड़िए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। ओनली 30% ऑफ किया है सिलेबस, 70% पढ़ना पड़ेगा। और 70% में ये है, ये तो पूरा है, इसको नहीं हटाएगा आपके सिलेबस से। तो ये मान के चलिए, आप बोलेंगे तो स्कूल खुलेगा और हम क्या करेंगे, स्कूल कोचिंग खुलेगा, हम ऑफलाइन क्लास जाएंगे और क्लास करेंगे, तो बेटा बर्डन बढ़ेगा। अभी जुड़ जाइए, हो सकता है 1-8 महीने बाद आपका स्कूल कोचिंग खुल जाए, तो आपका कम से कम 1 महीना खराब तो नहीं होगा, है ना। तो आप क्लास सीधा सीधा जुड़िए ऑनलाइन से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी वे पढ़ा रहा हूँ। कोई दिक्कत शिकायत हो तो मेरा नंबर तो है बेटा, ठीक, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सब तो आपके पास मैं दे दिया हूँ, है ना नंबर, तो आप कांटेक्ट करो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो जुड़िए, बिलासपुर में इसको पूरा वो कर दीजिए, कन्वे कर दीजिए, फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चे ढूंढ रहे हैं कोचिंग और वो ऑनलाइन को जज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके साथ मेरिडियन ट्यूटोरियल है बेटा, ठीक, वो 100% काम करके देगा, ये गारंटी है मेरिडियन की। शहर में एक ही नाम से जाना जाता है मेरिडियन, जहां पर सभी जगहों में यदि किसी स्टूडेंट की सुनवाई नहीं होती है, मेरिडियन में होगी, 100% होगी सुनवाई आपकी। मेरे पास होगी, क्योंकि मैं बच्चों को देख के ही काम करता हूँ और बच्चों की शिकायतों को पहले मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि उनकी शिकायत क्या वो देखता हूँ। तो ये मान के चलिए, मेरिडियन ट्यूटोरियल से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लगातार देखते रहिए, यूट्यूब में हम लगातार उसको कर ही रहे हैं ना, अपलोड कर ही रहे हैं, है ना। बीच बीच में मैं नहीं कर पाता क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बेटा धनाधन देखेंगे क्वेश्चन, ठीक, धनाधन देखेंगे d/dx। मेरे भाइयों देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो अलग अलग के लिए देखो, मैं मान लो बोलूं 3 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स जब पार्टी में जाते हैं तो अलग अलग प्लेट में खाना खाते हैं ना, अलग अलग प्लेट में खाओगे ना, तो वैसे ही खिला दो ना इनको भी खाना अलग अलग। तो इसका डिफरेंशिएशन लगा दो अलग, 10 का पावर x प्लस d/dx 5x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन साइन x, क्या साइन x, मैं क्या बोला साइन x। अब देखिए 10 का पावर x का मेरे को नहीं मालूम, मेरे को पता ही नहीं, लेकिन फार्मूला मैं बताया हूं। क्या फार्मूला बताया, देखो आराम से देखो, a का पावर x का फार्मूला क्या दिया हूं, a का पावर x log e, है ना। ये फार्मूला दिया मैं डिफरेंशिएशन, a का पावर x का क्या होता है, a का पावर x इंटू log e। तो a की जगह मेरे हिसाब से क्या दिख रहा है 10, तो क्या लिखोगे आप लोग, देखो मेरे भाइयों, a की जगह दिख रहा 10, तो 10 का पावर x log e 10, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब ये 5 का कोई काम दिख रहा है क्या, नहीं, ये 5 को किनारे करो, ठीक। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं अभी बोला, x का पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10 x का पावर 9 ये होता है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा याद कर लो, 2x क्या होता है, 2x n वाले फॉर्मूले से, इससे n वाला फॉर्मूला। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ऐसा लिख दो मेरे भाइयों, ठीक। अब डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है, cos x। कॉपी में देखो अभी लिखे होंगे, यदि तो वीडियो को देख लीजिए पीछे। तो sin x का cos x, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसा होगा 10 का पावर x log e10 प्लस 5 टू जा 10x प्लस cos x। तो मेरे को लगता है कि इससे सरल तो नहीं हो सकता, है ना, इससे टफ तो जरूर होगा, लेकिन इससे सरल तो एक टॉपिक नहीं हो सकता,
है ना। तो ये देखो ऐसी बन गया आपसे, कुछ है क्या, नहीं ना, तो नोट कर लो फिर, ठीक है। चलो जल्दी नोट करो उसको धनाधन, अब नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, अब क्वेश्चन देखेंगे। डिफरेंशिएशन 12th का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप देखे होंगे बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोग इस वीडियो को पूरा शहर में, बिलासपुर शहर में कॉन्वे करिए, शेयर करिए, क्योंकि बच्चे कोचिंग ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, और मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस जजमेंट तत्काल नहीं होता है, लेकिन आप जजमेंट कर सकते हैं क्वालिटी को मेरिडियन की, ठीक। क्योंकि आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल रहा है वो भी फ्री, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए इसको देखने में, क्वालिटी जज करने में। तो पेरेंट्स लोग भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ संदीप सर वाकई में बेस्ट काम कर रहे हैं, और अच्छा काम मेरिडियन के द्वारा हो ही रहा है लगातार, और रिजल्ट भी आपको आप लोग देखे ही हैं, है ना। यूट्यूब में चले, यूट्यूब बोल रहा हूँ, फेसबुक में चले जाइए, इंस्टाग्राम में चले जाइए, हमने ओरिजिनल रिजल्ट डाला हुआ इस साल का, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एकदम स्लोली स्लोली, मैं देखो कोई बुक नहीं रखता हूँ भैया, मैं क्वेश्चन अपने मन का बनाता हूँ, आप भी बनाओगे, ठीक। अब जैसे मैं क्वेश्चन एक लेके आया, ठीक, मैं बोला 10x प्लस e का पावर x प्लस e का पावर x ना, ये क्या है e का पावर x प्लस क्या लिखूं मैं यहाँ पर log x प्लस log x, हो गया। ये क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन का, क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन लगा लो, मैं क्या बोला, तीन फ्रेंड है, अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा दो, d बाई डी एक्स 10x प्लस d बाई डी एक्स e का पावर x d बाई डी एक्स log x, क्या log x, ठीक। मार्कर का आज क्या है, इंक खत्म हो गया है और अभी लॉकडाउन है तो इंक मिल नहीं रहा है, जैसे तैसे करके मैं इसका लिख रहा हूं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ठीक, देखिए ठीक है, थोड़ा सा हंसिए मुस्कुराइए, ठीक। प्रेशर कुकर में नहीं आप बैठे हैं, मेरी क्लास में बैठे मेरिडियन में, जो कि हंसते हंसते आपको इस चीज को सिखा देगा, हंसते हंसते, ये दावा है, ठीक है। अब देखिए धनाधन 10x का कॉपी में देखिए, कॉपी में मत देखो, चलो मेरा सुनो, 10x का मैंने लिखाया था सेक स्क्वायर x, क्या लिखवाया था, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, लिख दो ना भैया। e का पावर x का e का पावर x होता है, तो इसकी जगह e का पावर x प्लस log x का क्या बताया था 1 बाई x, ये मेरा आंसर हो गया। बनेगा क्या, तो देखो क्या है ये बताओ, है क्या डिफरेंशिएशन, कुछ ना, डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला है। आपको 12 फार्मूला मेहनत कर याद करना है, और उसके बाद क्वेश्चन तो ऐसे आप बनाना लो, धनाधन क्वेश्चन बनेगा। हाँ अभी फार्मूला इसका खत्म नहीं हुआ है, अभी और है इसके फार्मूले, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, होमवर्क y इक्वल टू, मैं होमवर्क दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, डिफरेंशिएट करना, एक क्वेश्चन, ठीक। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, दो क्वेश्चन। 3 y बराबर क्या, x का पावर 9 प्लस 10 का पावर 9 का पावर x प्लस कॉट x, फॉर्मूला कॉपी से देख लेंगे। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और इसको आपको क्या करेंगे, बनाएंगे, बनाने के बाद कहां भेजेंगे, मेरे व्हाट्सएप पर फोटो खींच के भेज देना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को बना के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या 9981072229, दिख रहा है ना ये, है ना, दिख रहा है कंप्लीटली। तो व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर ये इसमें भेज दीजिएगा, आप आंसर मैं चेक कर लूंगा, कॉपी में बना के इसको भेज दीजिएगा, ठीक। आज के लिए इतना काफी है ना। हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरे शहर बिलासपुर में क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि बच्चे कोचिंग ढूंढ रहे हैं। और मैं बार बार आपको अभी बार बार बोला कि ऑनलाइन में जजमेंट करना थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई वाकई में संभव मतलब टफ माना जाता है, और समझना और समझाना दोनों बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं आपको ऐसा समझा दे रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि संदीप सर हमारे सामने खड़े और हमको क्वेश्चन बनवा रहे हैं, तो तरीका मेरे पास बहुत अच्छा है।
और बहुत इजी वे में बता रहा हूँ इस चैप्टर को, तो आप जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़िए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो रहा है, जैसे ही ओपन होगा कोचिंग, आप सीधा सीधा अपने घर से उठ के सीधा कहाँ जाएंगे, कोचिंग में आ जाएंगे। अभी लेकिन घर में पढ़िए, सुरक्षित रहिए, है ना, क्योंकि कोरोना का केसेस बढ़ते जा रहा है और सावधानी भी जरूरी है ना। तो आपको क्या करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप क्या करिए, इंक्वायरी ले सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप क्या करिए, तैयारी करिए। हाँ, कुछ दिन बाद आप कोचिंग आपका जैसे भी होगा खुल जाएगा, स्कूल कोचिंग सब खुलेगा, ठीक है, लेकिन अपना समय खराब ना करें। चलिए, तो आज हमारे से बने रहिए, हम इसका आगे का लेवल 2 डालूंगा, आगे का क्वेश्चन और बनवाऊंगा। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।